स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सांकला क्लासेज में। तो एक बार फिर हम राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आ चुके हैं। आज हम राजस्थान जीके के टॉप 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। आपको क्लास में लास्ट तक बने रहना है और लास्ट में कमेंट करना है कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने सही और कितने गलत हुए, जिससे आपकी तैयारी का आकलन हो जाएगा। ठीक है ना। तो बिना देरी के, बिना टाइम गवाए क्लास को करते हैं चालू। आज का पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। आपसे पूछा है किस जिले को राजस्थान का लंदन कानन कहा जाता है। सिलीसैड झील अलवर को, राजसमंद झील को, कोलायत झील को, नक्की झील को। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिलीसैड झील अलवर को राजस्थान का लंदन कानन कहते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है राजस्थान के किस शहर को सीपीओ का शहर कहा जाता है। धौलपुर को, लोदरबा को, पुष्कर को, सांचौर को। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। लोदरबा को आपको, लोदरबा जो कि जैसलमेर में है, सीपीओ का शहर कहलाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा है घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित होता है। घोटिया अम्बा का मेला आपके डूंगरपुर में आयोजित होता है, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में या फिर उदयपुर में। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। घोटिया अम्बा का मेला आपके बांसवाड़ा में आयोजित होता है। ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। इस क्लास में हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको साथ साथ गिनना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, कितने राइट हुए, और बाद में कमेंट में बताना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा है राजस्थान में पावड़ा गीत कब गाया जाता है। जो पावड़ा गीत है वो बेटी की विदाई पर गाया जाता है, पुत्र जन्मोत्सव पर, या फिर दामाद के ससुराल आने पर, फसल कटाई पर। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दामाद के ससुराल आने पर पावड़ा गीत गाया जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछता है कि बाटाऊ कुआं किसके द्वारा बनवाया गया। जो बाटाऊ कुआं है वो किसके द्वारा बनवाया गया। रावल गुलाब सिंह, महाराजा उदय सिंह, अनूप सिंह, गज सिंह। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रावल गुलाब सिंह ने आपके बाटाऊ कुआं बनवाया था। ठीक है ना। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है। तनोट माता है, स्वांगिया माता है, करणी माता है या फिर जीण माता। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। स्वांगिया माता आपके जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। करणी माता का मंदिर आपके बीकानेर में है, जीण माता का मंदिर आपके रेवासा सीकर में है, तनोट माता का मंदिर जैसलमेर में है, जिसे थार की वैष्णो देवी कहते हैं। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है राजस्थान का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है। यानी राजस्थान का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है। जवाई बांध को, बिशलपुर बांध को, जाखम बांध को या फिर मेजा बांध को। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जवाई बांध को आपके मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई बांध जो कि पाली जिले में है। ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीसलपुर बांध आपके टोंक जिले में है, जाखम बांध आपके प्रतापगढ़ में है, मेजा बांध आपके भीलवाड़ा में है। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है बागीदासरी ख्यात में किस रियासत के इतिहास का वर्णन है। यानी बागीदासरी जो ख्यात है उसमें मेवाड़ का वर्णन है, मारवाड़ का है, जयपुर का है या फिर बूंदी का। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है ना। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है गिदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मेवात का, आड़ूती का, शेखावाटी का या फिर बागड़ का। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। शेखावाटी के आपका गीदड़ नृत्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है राजस्थान की एकमात्र नदी जो दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम की ओर बहकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। यानी राजस्थान की ऐसी कौन सी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है,
फिर पश्चिम की ओर जाती है और फिर वापस दक्षिण की ओर चल जाती है। तो लूनी है वो, माही है, चम्बल है या फिर काली सिंध। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। माही नदी आपकी ऐसी नदी है जो दक्षिण से प्रवेश करती है और पश्चिम की ओर बहकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, यू आकार में बहती है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई उमा दे, कर्मावती, पद्मनी, चारुमती। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। उमा दे भटियाणी आपके रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि जैसलमेर की थी। इनका विवाह मालदेव के साथ हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, कुंभलगढ़ का है या मेहरानगढ़ का है या फिर गागरोन का। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है कटारगढ़। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। और आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में है, कुंभलगढ़ आपके राजसमंद में है, मेहरानगढ़ दुर्ग आपके जोधपुर में है, गागरोन जो कि झालावाड़ में है। ठीक है ना, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा है राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? जगत मंदिर को, किराड़ू मंदिर को, ओसिया मंदिर को या फिर रणकपुर मंदिर को। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। किराड़ू मंदिर को आपके राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। ठीक है ना, जगत मंदिर आपके उदयपुर में है, रणकपुर मंदिर आपके पाली में है, ओसिया मंदिर आपके जोधपुर में है, किराड़ू मंदिर आपके बाड़मेर में है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है मोती झील बांध किस जिले में स्थित है? जो मोती झील बांध है वो कौन से जिले में है? भरतपुर में है, धौलपुर में है, करौली में है या फिर अलवर में। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। भरतपुर में आपके मोती झील बांध है, ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में कहाँ की गई थी? जो आपके राजस्थान सेवा संघ है उसकी स्थापना आपके अजमेर में की गई थी, साबरमती में की गई थी, वर्धा में की गई थी या फिर दिल्ली में। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, वर्धा। वर्धा महाराष्ट्र में आपके राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। और आपके राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था 1920 में। ठीक है ना, स्थापना वर्धा में हुई थी, वर्धा जो कि महाराष्ट्र में है। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा है उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध हस्तकला है? जोधपुर की प्रसिद्ध है, जैसलमेर की है, बीकानेर की है या फिर बाड़मेर की। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन सी होगा, बीकानेर की उस्ता कला आपकी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा है किस लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? बाबू जी को जाना जाता है, गोगा जी को, तेजा जी को या फिर अड़बू जी को। तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, तेजा जी को आपके धोलिया वीर कहते हैं। ठीक है ना, तेजा जी का सबसे बड़ा पशु मेला आपके परवसर में बढ़ता है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा है मारवाड़ का अमृत जल किसे कहा जाता है? जो मारवाड़ है उसका अमृत जल किसे कहा जाता है? सिलसेट झील, कायलाना झील, जवाई बांध, बालसमंद झील। तो यह क्वेश्चन आपके रिपीट हो चुका है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जवाई बांध। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। पहले आपके अमृत सरोवर था, यहाँ पर अमृत जल है। तो क्वेश्चन तो वही है, ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा, जवाई बांध जो कि पाली में है। ठीक है ना, सिलीसेट झील आपके अलवर में है, कायलाना झील आपके जोधपुर में है, बालसमंद झील भी आपके जोधपुर में है। ठीक है ना, बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? यानी विजय सिंह पथिक है उनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह था, नरपत सिंह था, राम सिंह था या फिर जोरावर सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, भूप सिंह आपके विजय सिंह पथिक का मूल नाम था। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, विजय सिंह पथिक जो कि राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रणेता थे, बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? यानी राजस्थान है
उसका सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है, आबू पठार है, भोराट पठार है या फिर मेसा का पठार? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। और इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, उड़िया का पठार। उड़िया का पठार आपके राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है जो कि सिरोही में है। आबू पठार भी आपके सिरोही में है, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है, हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध किसने कहा? जो आपके हल्दी घाटी का युद्ध है उसे खमनौर का युद्ध किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने, अबुल फजल ने, बदायूनी ने या फिर गोपीनाथ शर्मा ने? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अबुल फजल ने आपकी हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध कहा था, ठीक है ना। बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना माणिकलाल वर्मा द्वारा की गई, जयनारायण व्यास, भोगीलाल पांड्या या फिर बलवंत सिंह मेहता? तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन ए होगा, माणिकलाल वर्मा ने आपके मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी और उसका अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। माणिकलाल वर्मा आपके उसमें महामंत्री थे, बलवंत सिंह मेहता अध्यक्ष थे। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है, राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? यानी ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला है? कोटा है, जयपुर है, अलवर है या फिर भरतपुर? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ब्लू पोल्ट्री के लिए आपके जयपुर प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि ब्लू पोल्ट्री के प्रमुख कारीगर कौन थे, तो कृपाल सिंह शेखावत आपके ब्लू पोल्ट्री के प्रमुख कारीगर थे, ठीक है ना। अगर आपने क्लास लाइक नहीं की तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा है, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? बिश्नोई संप्रदाय, जसनाती, दादूपंथ या फिर रामस्नाई? तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी होगा, जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अग्नि नृत्य जो कि धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है, कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? बीवी लाल ने की थी, अमलानंद घोष ने की थी, आर सी अग्रवाल ने की थी या फिर दयाराम साहनी ने की थी? तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी होगा, अमलानंद घोष ने आपके कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 ईस्वी में की थी, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे पूछा है, बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? तो बनी ठनी चित्रकला जो कि एक पेंटिंग है जिसे जिसे इंडिया की मोनालिसा कहते हैं, यह आपकी बूंदी शैली की है, किशनगढ़ शैली की है, मारवाड़ शैली की है या फिर मेवाड़ शैली की आपसे पूछा है? तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, किशनगढ़ शैली जो कि अजमेर में है, किशनगढ़ वहाँ की बनी ठनी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आपके किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह के समय की यह बनी ठनी चित्र है। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा है, राजस्थान में किस जिले में सुनहरी कोठी स्थित है? यानी कि राजस्थान में सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में है, बूंदी में है, झालावाड़ में है या फिर बीकानेर में? तो इसमें आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, टोंक। सुनहरी कोटियाँ आपके टोंक में भी है और एक जयपुर में भी है, परंतु यहाँ पर एक ही ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा, टोंक। सुनहरी कोटियाँ आपके टोंक में है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा है, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी? भरतपुर थी, धौलपुर थी, अलवर थी या फिर करौली? तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अलवर। मत्स्य संघ की राजधानी आपकी अलवर थी। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से होती है? नहरों से होती है, कुएं और नलकूपों से होती है, तालाब से होती है या फिर झरने से? तो जो इसमें आपका राइट आंसर होगा ना वो ऑप्शन बी होगा, कुएं एवं नलकूपों से राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती है। ऑप्शन बी इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है, सामर झील को किस वर्ष रामसर साइट घोषित किया गया? यानी सामर झील है उसको रामसर साइट कब घोषित किया गया? 1985 में, 1990 में, 1995 में या फिर 2000 में? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1990 में आपके सामर झील को रामसर साइट की आर्द्र भूमि में शामिल किया गया था। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना।
तो यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन राइट और कितने रॉन्ग हुए। ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक यू।